नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में बात करते हैं पठान की। जी हां, शाहरुख खान ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। 4 साल बाद भले ही पर्दे पर आए मगर बॉलीवुड के कलंक को उन्होंने मिटा दिया। कहां एक और 2022 में ये देखा जा रहा था कि एक के बाद एक फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जब से पठान का रिलीज हुआ ट्रेलर, उसके बाद से पठान एक और जहां विवाद का सामना कर रही थी, तो वहीं एक तबका ऐसा भी था, शाहरुख खान के फैंस कहें या तो कि शाहरुख खान के फैंस काफी लंबे समय से पठान का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म हुआ तो थिएटर में सीटियां बजने लगी, थिएटर गूंज उठा और फिर झूमे जो पठान के गाने पर। जैसे ही फैंस ने थिरकना शुरू किया तो पूरे थिएटर में रंगारंग माहौल बन गया। मगर इस रंगारंग माहौल के साथ जरा जिक्र करते हैं रंग का। जी हाँ, रंग पर बवाल हुआ और मंच को रंगमय कर दिया। झूमे रे पठान जो उन्होंने गाना गाया उसको रंगमय कर दिया। तो रंग क्या धर्म से इतना जुड़ा हुआ है? क्या रंग इतना यूं कहें कि इतना खास है किसी एक धर्म के लिए कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, देश में थिएटर्स को जलाए जाए, देश में एक बेहतर कलाकार जो अपनी कला से देश ही नहीं विदेश में फेमस है, या यूं कहें कि एक कलाकार के नाम से एक देश का नाम जाना जाता है। कुछ ऐसा ही करिश्मा शाहरुख खान ने इन दोनों दिखाया है। शाहरुख खान के फैंस भारत में ही नहीं विदेशों में जाने जाते हैं और विदेश में शाहरुख खान का जितना क्रेज है उतना बॉलीवुड के किसी भी स्टार का नहीं है। तो क्या ऐसे शख्स पर केवल एक रंग को लेकर के, एक गाने में एक रंग का यूज होने से, एक कपड़े का यूज होने से, क्या आप उन सभी उपलब्धियों को भुला देंगे? एक सांप्रदायिक का माहौल जो खड़ा करेंगे, किस हद तक देश के लिए सही है, किस हद तक आपके धर्म के लिए सही है, किस हद तक देश के सम्मान के लिए सही है, देश की छवि के लिए सही है? आज सवाल इस पर होगा। मेरे साथ मेरी बहुत खास सहयोगी मौजूद है, प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंकिता। प्रज्ञा, जैसी बात कर रहे हैं रंग का कि एक धर्म विशेष से आपने उसे जोड़ दिया और उसके बाद बायकॉट का ट्रेंड चला, तो सबसे पहले बात बायकॉट पर ही कर लेते हैं कि पठान हमने देखी, इसके पहले हमने पद्मावत देखी। क्या उनके जो एक तथाकथित कुछ लोग हैं जो बायकॉट ट्रेंड को शुरू करते हैं, हालांकि जब देश में गुनाह हो रहे होते हैं, जब देश में कुछ घटनाएं हो रही होती हैं जो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं इसकी जानकारी नहीं मिलती है। मगर जब बायकॉट ट्रेंड की शुरुआत करनी होती है तो ये सबसे पहले आगे होते हैं। क्या इन्हें लगता है कि बायकॉट ट्रेंड से क्या हासिल कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने पद्मावत देखी वो भी सुपर डुपर हिट गई, अभी पठान चल रही है वो भी बहुत करोड़ों की कमाई कर रही है। ऐसे में कहाँ लगता है कि बायकॉट ट्रेंड, क्या उन लोगों को खुद मीडिया में आने का शौक है? क्या वो खुद अपनी छवि को ऐसा बनाना चाहते हैं, इसलिए जब एक कोई फिल्म निकली तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के बायकॉट कर दिया फिल्म को? जी देखिए, यहाँ पर जितना मैं इस चीज को समझ पाई हूँ अंकिता, कि हर एक चीज में बायकॉट कहीं ना कहीं गलत है। देखिए अगर हम बात करें, चलिए आप जो उस गाने में रंग दिखाया गया जिसे केसरिया कहा जा रहा है, पहली बार इस रंग का कह सकते हैं गाने में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज ये कि एंटरटेनमेंट का मतलब ही यहाँ पर कह सकते हैं कि सामने वाले को या जनता को एंटरटेन करना है, यानी कि आपके मनोरंजन के लिए वो चीज बनाई गई है। साफ तौर पर मनोरंजन का मतलब कि वो चीज सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को कह सकते हैं खुश करने के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए उस चीज को दिखाया जा रहा है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट तक रखने का यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है जो बायकॉट ट्रेंड चलाते। देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलग है और राजनीति अलग है, और जो लोग राजनीति को चमकाने के लिए एक रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि आज हमारे देश को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो फिल्में पैसा कमाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो कमाई यहाँ पर होती है उसका इस्तेमाल देश को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये चीज उन्हें समझने की जरूरत है। और दूसरी
दूसरी चीज, जिस तरह से आपने कहा कि उस बायकॉट से क्या फिल्मों पे फर्क पड़ता है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने अच्छी तरह से आम जनता को एंटरटेन किया है, तो फिल्म हिट होगी। क्योंकि इससे पहले ब्रह्मास्त्र को भी बहुत ज्यादा बायकॉट करने की बात हो रही थी, जो भी वहां पे रीजंस थे, चाहे वो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज या स्टेटमेंट को लेकर के हो, लेकिन रंग को जिस तरह से एक धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो कल को तो हो सकता है कि एक तबका हरे रंग का भी इस्तेमाल करने के लिए फिर बायकॉट करने की बात करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो एक धर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, मेरा सवाल एक मैं माफी चाहूंगी प्रज्ञा, मेरा सवाल भी इसी पर शुरू होता है कि अभी आपने बात की कि हरे रंग पर भी कोई धर्म बोलेगा, तो इसकी बात पहले भी हो चुकी है। सामने हरा रंग जो इस्तेमाल किया गया है गाने में, उस पर भी कमेंट किया गया था, उसको भी कहा गया था कि उस सेंसर बोर्ड उस रंग को भी काटे। भगवा रंग, जहां एक संगठन आता है भगवा रंग का विरोध करता है, दूसरे धर्म के आते हैं लोग, वो हरे रंग का विरोध करते हैं। यानी कि इस पूरे मामले में कहां तक देख रही है, लोगों को केवल रंग की चिंता है या फिर उस अश्लीलता की चिंता है जो गाने में दिखाई जा रही है? क्योंकि अभी तक जो सामने आया है यही देखने के लिए मिल रहा है कि अश्लीलता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं कि अश्लीलता फैलाई गई है, कोई भी अश्लीलता का सवाल नहीं है, केवल रंग के बारे में। कहां तक ठीक समझती है कि एक रंग को लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा करना, आप थिएटर्स में हंगामा मचाना, कहां तक सही है? आप ये देखिए अंकिता, आपके इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग केसरिया रंग और हरे रंग को अलग अलग समझ रहे हैं, वो लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये दोनों ही रंग हमारे देश की आन बान शान माने जाने वाले तिरंगे के दो हिस्से हैं। क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी रंग हटा दिया जाए तो हमारा तिरंगा अधूरा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इन दोनों रंगों को अलग अलग कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि दोनों रंग ही हमारे देश की शान माने जाते हैं, और यहाँ पर दोनों ही रंगों का अपना एक अलग महत्व है। और अगर ये हमारे तिरंगे का हिस्सा है, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जो इस रंग पर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर तिरंगे में दोनों ही रंगों को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही रंग उतने ही ज्यादा जरूरी है और उतने ही सम्मान के हकदार है। और यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि रंगों का, आपका दूसरा सवाल, माफी चाहूंगी मैं भूल गई, आप एक बार फिर से अगर दोहरा दे तो मैं उसका जवाब भी बेहतरी से दे पाऊंगी। जी बिल्कुल, कि रंगों का कितना इस पूरे मामले में वो होना चाहिए, इस विरोध होना चाहिए। जी, तो क्यों तूल पकड़ रहा है केवल एक रंग के मामले में? क्योंकि अश्लीलता की बात तो सामने नहीं आ रही। पहले कहा गया था कि अश्लीलता की वजह से रंग में पर हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अश्लीलता पे विरोध करना था तो आप बेशर्म रंग गाने को ही बैन करवा देते, रंग हटाने की क्या जरूरत थी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने काफी सही चीज कही। क्योंकि देखिए जिस तरह से, अगर आपने पद्मावत की भी बात कही, पद्मावत में एक कह सकते हैं एक संगठन था जिसको इस चीज से दिक्कत थी कि पद्मावती जो रानी थी वो इस तरह का लिबास नहीं पहनती थी, जिससे कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक वक्त के बाद हामी भरी और उसमें बदलाव किया गया। दीपिका पादुकोण का जो ड्रेस था उसमें बदलाव किया गया, जो उसमें उनका ब्लाउज था उसकी साइज को बढ़ाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स को भी लगा कि ये चीज वैल्यूएबल है, इसे चेंज कर देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही चीज का विरोध किया जा रहा होता बेशर्म रंग के गाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अंकिता वो लोग इस चीज से सहमत होते और इसे हटा देते। लेकिन रंग का जो इस्तेमाल, या यूं कहे बायकॉट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सिर्फ कुछ सियासी दाई अपने फायदे के लिए कर रहे थे। और ऐसे में यही वजह है कि फिल्म को सभी सीन्स के साथ, पूरे गाने के साथ शूट किया गया है। बिल्कुल, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी प्रज्ञा, मूवी देख करके आई हैं, क्या रिएक्शन देंगी, क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल के बाद अंकिता, शाहरुख खान ने कमबैक किया है और काफी ज्यादा दमदार कमबैक किया है। एक्टिंग लाजवाब है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि देशभक्ति को यहाँ पर दिखाने की कोशिश शाहरुख खान ने की है, काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं हर तबके के लोगों को ये फिल्म देखने की जरूरत है, जो इसके बायकॉट की बात कर रहे थे उन्हें भी, और जो नहीं कर रहे थे उन्हें भी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं, बिना देखे किसी भी चीज को बायकॉट करना या उसे गलत कहना सरासर गलत है। अगर फिल्म देखने के बाद भी आपको लगता है कि फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो नहीं दिखाना चाहिए था, उसके बाद आप इसे बायकॉट कीजिए,
तो शायद सही होगा, लेकिन बिना देखे किसी भी चीज को बैन करना है, बायकॉट करना, मेरी नजर में गलत है अंकिता। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जाएंगे थिएटर्स में, मूवी जरूर देखेंगे और मूवी देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे, रिव्यू जरूर देंगे, हमें भी उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इस प्रोग्राम में इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।